मिल भी रहा है तो गारंटी नहीं वो कैसा दूध है क्या है। डिमांड आया तो एक दो गाय बढ़ाना शुरू किए। माहौल में ये सब बच्चियां ढलेंगी तो बहुत अच्छा बनेंगी। तक हम लोग 1100-1200 का खरीद रहे थे और दाना चूनी को सब आप जानते ही, शुद्ध दूध पैसे से किसी को नहीं मिल सकता है। सौभाग्य से बड़े लेवल पर करने पर लोग वही धोखा खा जाते हैं और नुकसान में चले जाते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, लापरवाही करने पर तुरंत नुकसान होता है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रामनगर में। और यह जो डेयरी फार्म है लगभग 5 से 6 महीना जो है पहले शुरू किया गया था। और यहां पर गिर गाय और HF क्रॉस में गाय रखी गई है। तो इस वीडियो में उनसे जानेंगे कि क्या हम देसी गाय का डेयरी शुरू करके क्या इसको हम बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां आती है एक डेयरी फार्म में, क्योंकि शुरुआती में बहुत सारी कठिनाई आती है। तो क्या क्या कठिनाई आती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म के जो ऑनर हैं निर्भय सिंह, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम निर्भय सिंह हुआ जी जी। और ये रामनगर चौराहे से 1 किलोमीटर आगे परोरवा वाला रोड है। जी जी। उसी पर 1-1.25 किलोमीटर आगे है। ये गंगाधरपुरम कॉलोनी बोलते हैं। जी जी। भिट्टी में आता है जी। से आप इस लाइन में आ गए? इस लाइन में आना क्या, ये तो गौ सेवा के बारे में तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। जी जी जी। किसान हमारे फादर थे, तो हम लोग ये शुरू से ही मतलब इसमें उत्सुकता रही है। जी जी। व्यस्तता की वजह से अभी तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लगा कि बहुत सारी दूध के लिए समस्याएं हैं। जी जी। पहले तो उत्तम दूध नहीं मिल पा रहा है किसी को, मिल भी रहा है तो गारंटी नहीं वो कैसा दूध है क्या है। आए दिन देखने को मिलता है कि दूध सही नहीं। तो यही लगा कि कम से कम दूध पिए तो सही दूध पिए। ये सोचते हुए अब गायों का सेवा शुरू किए। सेवा भी होगा, गौ सेवा भी होगा, प्लस उत्तम दूध भी मिले, ये तो हम लोगों का इतना किया जा सकता है। हम देख रहे हैं सर आपके पास जो है गिर गाय का ये बच्चा है, तो गिर गाय भी रखे हुए हैं क्या? जी जी, गिर गाय रखे हैं जी। अपने लिए ही मेन रखे हुए थे जी जी। लेकिन धीरे धीरे कई लोग डिमांड करने लगे कि हमें भी सही दूध चाहिए। तो हमारे पास व्यवस्था था, फार्म था, जगह भी था। यहाँ पहले प्लांट चलता था लेकिन प्लांट किसी वजह से बंद हो गया। तो गौ सेवा ही शुरू कर दिए। अब इसी में हमें 1-2 आदमी भी रखना, एक आदमी रखना ही पड़ता है। जी जी। तो इसी के साथ साथ हम सोचे कि लोगों को भी दूध प्रोवाइड कराने के लिए जैसा डिमांड आया तो 1-2 गाय बढ़ाना शुरू किए। फिर डे बाई डे देख रहे हैं कि लोग को सही दूध पसंद आ रहा है और लोग रोज डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हमें एक एक गाय बढ़ाना पड़ रहा है। तो शुरुआत कितने दिन पहले किए थे सर? अभी शुरुआत अपने खाने के लिए तो हम लगातार 5 साल से एक गाय रख रहे थे। जी जी। लेकिन धीरे धीरे काफी लोग का डिमांड बढ़ने लगा। लोग मांगने लगे कि हमें भी सही दूध मिल जाए। जी जी। और इसीलिए अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ये गिर गाय की बछड़ी है, मात्र अभी 20 दिन की है। अभी 20 दिन की हुई। हाँ, काफी खूबसूरत बछिया है सर। 20 दिन से भी कम ही हो रहा है। जी जी। लेकिन ये ओरिजिनल एकदम गिर माता यहीं पर ये बच्चा दी है जी। और इस माहौल में ये सब बच्चियां ढलेंगी तो बहुत अच्छा बनेंगी। गुजरात से लोग लाते हैं दूर से, तो ढलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब ये बड़ी होगी तो पूरा इस इन्वायरमेंट में ढली हुई रहेगी और ये अच्छी क्वालिटी की। तो गिर गाय का तो रेट इधर मिल नहीं पाता होगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर तो लोग जानते भी नहीं है बढ़िया से कि क्या क्वालिटी में डिफरेंस होता है। क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है। जी जी। और लोग बस दूध के नाम पर दूध पीते हैं। दूध में अंतर क्या है, A1 मिल्क, A2 मिल्क में डिफरेंस ही लोगों को नहीं पता है। जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है वो A2 मिल्क ही होता है और वो देसी गायों में ही है। देसी गाय गिर माता सबसे बढ़िया दूध देती हैं। और ये एक और बछिया है। हाँ, ये बछिया है, ये भी हमारी गिर माता की ही बछिया है। ये भी लगभग 2 महीने ही हो रहा है। 2 महीने के आसपास की ये बछिया है। थोड़ी सी स्वस्थ है अभी। तो ठंडा उंडा का इफेक्ट है। अभी चोट भी लग गया था थोड़ा सा पैर में। हाँ, दौड़ रही थी, दौड़ने में पत्थर पर थोड़ा चोट लग गया। जी जी जी। तो दौड़ने में गिर गई? हाँ, दौड़ने में गिर गई है। बाकी बहुत खूबसूरत बछिया है जी। ये स्वर्ण कपिला की तरह दिख रही है। भविष्य में बहुत अच्छी गाय बनेगी। तो भविष्य में इन लोगों को माने दूध जैसे ही माँ का छोड़ेगी तो सेल करना है या रखना है बच्चियों को? सेल करना कोई उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था अपने लिए ही। जी। मतलब अच्छा दूध मिले, उत्तम दूध मिले जी। A2 मिल्क का हम लोग यूज करें, कई बीमारियों में भी फायदेमंद होता है जी। स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हर चीज़ तो देख ही रहे हैं
कि आजकल मिलावटी हो गया है, जी कम से कम सही दूध का इस्तेमाल किया जाए। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल अपने लिए ही रखे थे, लेकिन रोज हम देख रहे हैं एक दो लोग यहाँ आते हैं जी और पूछते हैं कि जी कैसे दूध मिलेगा, अच्छा दूध हमें चाहिए। जी तो धीरे धीरे इसका भी डिमांड बढ़ रहा है। जी एक दो लोग संपर्क में आए हैं जो गिर का दूध पसंद कर रहे हैं। जी हालांकि बहुत कॉस्टली पड़ रहा है दूध, जी 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 मतलब खिलाने से लेकर इन लोगों को यहाँ लाने में जी काफ़ी दूर से लाना पड़ता है खरीद के, और कॉस्ट काफ़ी हो जाता जी, है। तो 40-50 रुपया लीटर दूध बेच करके तो इन लोगों का खुराकी भी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल निकाल। नहीं सर, 40 पे हर चीज़ महँगा हो हाँ गया है। भूसा अभी तक हम लोग 11-1200 का खरीद जी रहे थे, और दाना चूनी को सब आप जानते ही हैं, काफ़ी जी जी कॉस्टली हो गया है। तो बिल्कुल नहीं, 40-50 रुपए वाला हम जी दूध बेच के तो इन लोगों की कोई सेवा भी नहीं किया जा सकता है। जी थोड़े दिन आदमी करके बंद कर देगा। तो इन लोगों का कम से कम 120 रुपए, 100 रुपए के ऊपर जब जी रहेगा, जी जी तभी मतलब इन लोगों को लगातार कोई रख पाएगा। चूँकि जी ये जी देसी गाय होती हैं जी जी और ये लोग मतलब उत्तम दूध देती हैं, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में नहीं देती जी हैं। जी जी इन लोग अगर दोनों टाइम मिला के 10 लीटर दे रही हैं तो बहुत दे रही हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इन लोगों से बहुत ज़्यादा दूध का उम्मीद नहीं करना चाहिए, जी 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 क्योंकि क्वालिटी वाला दूध देती हैं। जी। और हम ये देख रहे हैं सर, आप अपने गिर गाय के साथ-साथ कुछ जो है एचएफ क्रॉस में भी और कुछ जर्सी क्रॉस में भी गाय रखे हुए हैं। इसके पीछे मतलब क्या रीज़न है? उसको मतलब कमर्शियल तौर पे रखे हैं या मतलब कैसे किस लिए रखे नहीं हैं? सर, यही चीज़ साबित करता है जी। कि ये तो देसी गाय अपने लिए ही रखे हैं, जी, जी, लेकिन बिल्कुल। धीरे-धीरे कई लोग आए कि हमें दूध चाहिए। गिर तो गाय ज का। हाँ, गिर गाय का। जी, तो गिर गाय का जो खर्च उनको बताया गया कि इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जी। 100 रुपए से नीचे तो दूध मिल नहीं सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। लोग सक्षम सभी लोग नहीं हैं हाँ, और हाँ। इसकी क्वालिटी को समझ भी नहीं रहे हैं। जी। तो लोग कहे कि नहीं, हमें 45-40 वाला ही दूध चाहिए। जी, जी। तो यहाँ 2 लोगों को 2 स्टाफ भी रखे हैं जो इन जी, लोग की सेवा करता है। तो उसी में हमने 1-2 गाय जी, जैसे-जैसे डिमांड आया जी, तो एचएफ भी बढ़ा दिए, बाकी एक साहिवाल की क्रॉस है, एक गिर की भी क्रॉस रखे जी। हैं। तो लोगों को अच्छी दूध मिल जाता है, थोड़ा सस्ता रेट के लिए वो रखा गया है, जी, और जी। बाकी खर्च भी निकले, सेवा इन लोगों को किया जा सके। तो ये कौन-सी बार बच्चा दी है सर ये गाय? ये दूसरी बार बच्चा दी दूसरी है। बार दी है। हाँ, ये अच्छी गाय है, बहुत तो वहाँ से सर जब अपने पास लाए तो एडजस्ट करने में क्या-क्या परेशानी हो रही है? एडजस्ट धीरे-धीरे कर रही हैं। जी, जी। कभी इन लोग थोड़ी-सी सेंसिटिव गाय होती हैं, मतलब ये लोग बड़ा समझदार होती हैं, जी। किसी छोटी-छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है तो जी, ठीक से जी। खाती-वाती नहीं है, और कभी खुश होती हैं तो अच्छा से खाती हैं। जी, धीरे-धीरे ये लोग एडजस्ट हो जी। रही हैं, चूँकि क्या निवास कॉस्ट पड़ा था सर दोनों का? सर यहाँ ला के दोनों गाय को यहाँ लगभग हमें 2.5 लाख तक खर्च पड़ा ढाई है। लाख तक पड़ जी, गया। जी, जी। तो ये एक दोनों की बछिया है। इसको तो माने बिज़नेस के पर्पज़ से ला नहीं, करके करना तो संभव नहीं नहीं, है सर। बिल्कुल नहीं, बिज़नेस के पर्पज़ से बिल्कुल नहीं, जी, उत्तम दूध के लिए और जी। गौ माता की सेवा के सेवा लिए। के भाव से। हाँ, हम सब लोग का ये कर्तव्य भी बनता है जी, जी। कि हम लोग देसी गाय का सेवा करें जी, और शुद्ध दूध मिले। ये इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। हमारे एक रिलेटिव हैं अमेठी में, जी, वो जी। 150 गाय रखे हैं सर, 150। और उनसे बातचीत के क्रम में बताते हैं कि शुद्ध दूध पैसे से किसी को नहीं मिल सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। सौभाग्य से मिलता है, और सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं वही देसी गाय और गौ माता का दूध मिल पा रहा है, सबको जी, नहीं जी। मिल एक-एक पा रहा है। करके गाय क्यों ला रहे हैं? ये गाय जो बिज़नेस पर्पज़ से लाए हैं? बिल्कुल, हम लाने को तो 5-6 क्या 20, 25, 50 भी लाख सकते थे, स्पेस है। जी, जी। काफ़ी शेड-वेड बड़ा करके हम यहाँ हुँ, हुँ। बड़े मात्रा में कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। जी, जी। लेकिन हमें लगा कि मतलब इस तरीके से कई लोग किए लेकिन बंद हो जाता है, बंद हो ज़्यादा जाते दिन हैं। वो जी। चला नहीं पाते हैं। जी, जी, जी। तो जैसे-जैसे आप एडजस्ट होते जाइए, धीरे-धीरे डिमांड अगर दूध का बढ़ रहा है, जी। आप गायों को ठीक-ठाक से देख-रेख कर पा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। धीरे-धीरे 1 बाय 1 ही बढ़ाना चाहिए। जी, ये हमारी सबसे पुरानी गाय, पहले यही साहिवाल की क्रॉस है, जी, अच्छी गाय है। जी, ये हमारे यहाँ 5-6 साल से है, एक ही गाय पहले शुरू में थी, जी, जी, तो इसी का अपने लिए दूध का इस्तेमाल होता था। जी, इससे भी अच्छी क्वालिटी का दूध की इच्छा हुई तो जी, गिर गाय लाए। जी, तो ये बहुत मात्र 1.5 महीने 2 महीने दूध देना बंद करती है। जी। 1.5 महीने हमें छोड़ना पड़ता है। माने साल भर के अंदर एक हाँ, बच्चा दे बच्चा देती है। दे देती है और हमेशा ये मतलब दूध देती रहती है। बहुत सीधी-सादी, बहुत अच्छी गाय है। जी, ये हमेशा, और खाने-पीने में अपने से खाती-पीती है। दूध भी इसका 16 लीटर कम से कम दूध इसका है। जी, जी। और एक बार तो पिछले बार 2 बछिया एक साथ जुड़वा बछिया दी थी। हाँ। हाँ, तो ये हमेशा बछिया देती है। इस बार पहली बार ये बच्चा दी है, जी, बछड़ा जी। दी है। नहीं तो हमेशा बछिया इसके 3 बछिया हमारे पास हो गए हैं। एक बार हाँ। 2 दी और एक बार 1, ये भी बछिया इसी की है। जी, जी, पहले अभी ये इसके बाद तुरंत फिर से बच्चा दे चुकी है। जी, मात्र अभी 10 दिन ही हुआ दूध बच्चा दिए हुए। जी, जी। तो ये बहुत अच्छी गाय है मेरी। और
बहुत सारी सर डेयरियां खुलती है, जी जी लेकिन लगभग 90% डेयरियां जो है देखिएगा कि जो है बंद हो जाती है। बिल्कुल। उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? बिल्कुल सर, वही लोग हड़बड़ी में, थोड़ा जल्दीबाजी में जी जी बड़े-बड़े डिसीजन ले लेते हैं, बड़े गौशाला एक ही बार ओपन करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, हाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते जी हैं जी और उसके हिसाब से किसान हमेशा लगातार परेशान है, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो जी या पशुपालन के क्षेत्र में हो। जो जितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से किसी को रेट नहीं मिल पा रहा है जी मार्केट जी में, चाहे गेहूँ चावल हो या फिर आपके दूध का ही क्यों ना हो। जी जितनी खर्च है, जितना अप डाउन आता है, जितना किसानों को लॉस होता है, उतना इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। जी जी तो बड़े लेवल पर करने पर लोग वही धोखा खा जाते हैं और नुकसान में चले जाते हैं। जी काफ़ी नुकसान में जाने की वजह से लोग बंद कर देते हैं। तो इसको संभल के धीरे-धीरे और बहुत ज़्यादा इनकम के उद्देश्य से इस काम को नहीं करना जी होगा। जी इस काम को जब भी आदमी करे तो सेवा भाव से करे, तभी अच्छा। अपना जो लाइन में है, वो जी अपना जी लाइन में सिर्फ सेवा भाव के हिसाब से वो करे, जी बिज़नेस के हिसाब से ये करना मेरे हिसाब से तो जी नहीं। या तो बहुत बड़े लेवल पर कोई करे। जी राजस्थान में कई लोग हैं, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जी वो कुछ प्लान इस टाइप का किए हैं कि बड़े लेवल पर कर रहे हैं। जी चूँकि गायों के दूध बेच के नहीं फ़ायदा उठाने के चक्कर में है, वो ब्रीड डेवलप करके वो लोग जी इनकम जी करते हैं। ब्रीडिंग से डेवलप में कुछ इनकम हो सकता है। जी दूध से फ़ायदा नहीं होगा बहुत। 4 से 5 महीना हुआ, जी। इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब इसको इस लाइन में आकर के आप मतलब फँस चुके हैं, या इसको बढ़ाना है, या धीरे-धीरे बढ़ाना है, या मतलब ब्रीडिंग पर कार्य करना, इन फ्यूचर क्या प्लान है? नहीं, ये तो मेरा लाइन ही नहीं है। जी मैं शुद्ध हम व्यवसायी हैं, हमारा दूसरा वर्क है। जी जी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क है और भी कई वर्क है। जी जी तो इस लाइन में व्यवसाय के हिसाब से हम नहीं आए हैं जी और अभी भी हमारा पर मंथ 10,000 15,000 लॉस ही हो रहा है। जी जी लेकिन हम गौ सेवा के उद्देश्य से करेंगे, जी छोटे लेवल पर ही करें, लेकिन लगातार करते रहेंगे। जी चूँकि जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सही शुद्ध दूध के लिए जागरूक नहीं हैं, ए टू मिल्क के लिए जागरूक नहीं है, देसी जी गायों के लिए जागरूक नहीं है। तो धीरे-धीरे ही इसको हम बड़ा करेंगे। जी मतलब अचानक हमें नहीं बड़ा करना है, बंद भी नहीं करना है। जी जी लगे रहेंगे, संघर्ष करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। तो अगर कोई युवा सर इस क्षेत्र में आना चाहता है, तो आप अपना अनुभव बताइएगा कि क्या इस लाइन को, इस क्षेत्र में बिजनेस के तौर पे स्टार्ट किया जा सकता है कम पूंजी में? बिज़नेस के कम पूँजी में बिज़नेस के लिए मतलब बहुत प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस सोच के जी करना हमारे लिए थोड़ा-सा कठिन लगता जी है। जी इसको शौक के रूप में किया जा सकता है, सेवा भाव के रूप में किया जा सकता है जी और अगर लगन-वगन है तो ऐसा नहीं कि लोगों को बेनिफिट अपने ऊपर होता है। मेहनत तो है सर। मेहनत बहुत है, जी मेहनत करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। लापरवाही करने पर तुरंत नुकसान होता है। जी बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगा इस क्षेत्र में। अब आते हैं सर हम फीड पे, तो इन लोगों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं? खाने के लिए सर अभी तक तो हम मार्केट का ही दे रहे थे, जी लेकिन अब प्रयास में हैं हम अपना बनाएँ। जी लगभग इन लोगों के लिए मक्का मँगाए हैं। हम्म, मक्का अभी ठंडी के मौसम में बजड़ा दे रहे हैं जी और सरसों की खली भी दे रहे हैं जी और चने की चुन्नी भी। जी बाकी भूसा हरा चारा की व्यवस्था किए हैं, हमारा पीछे जी जी है ज़मीन, उसमें अभी बरसीन लगाए हुए हैं। जी बस 2-4 दिन में कटना शुरू हो जाएगा। हरा चारा इन लोग के लिए उत्तम होता है। जी बाकी ये सब तो अन्न से तो अनाज से तो काम चलाऊँ ही काम चलता है। ये जो हमारी है एचएफ है और ये जी गिर की क्रॉस है। जी इसकी भी दूध बहुत अच्छी क्वालिटी की है। गाढ़ा होता हाँ, होगा। गाढ़ा होता है और वो भी साहिवाल की क्रॉस है, उसका भी बहुत अच्छा दूध होता जी है। ये भी गाय 2-3 महीने की हो गई तो इसका भी दूध अभी बहुत अच्छा हो रहा है। जी और 2 गाय जो है उनका दूध हम बेचते नहीं है किसी जी को। जी गिर लोग का। हाँ, गिर का। वो डिमांड कर रहे हैं लेकिन हम नहीं बेच रहे हैं। अभी जी अपने घर पर ही उसका घी बना रहे हैं। अच्छा, घी बना रहे जी, हैं। बिल्कुल शुद्ध जो देसी घी होता है, कई जी जी बीमारियों में भी काम आता है। जी जी अभी किसी को बेचे भी नहीं, पता चल रहा है कि आयुर्वेदिक बहुत सारी दवा कंपनी की ज़रूरत होता है तो 4,000 5,000 रुपए किलो उसको खरीदते हैं। जी 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 तो अभी स्टोर करेंगे। जी जी। जितना पुराना होगा उतना तो हाँ, दाम जितना बढ़ेगा। पुराना होगा उतना रेट उसका ब- बढ़ता है। जी कई लोगों से जानकारी मिला है कि बाहर इसका काफ़ी डिमांड है, विदेशों में काफ़ी डिमांड है, जी। तो इसको स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी धन्यवाद बाबा।